नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा। मैं कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल्स रांची में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। तो चलिए बात करते हैं एक इंस्पायरिंग स्टोरी की, एक इंस्पायरिंग जर्नी की, एक फीमेल की जो स्टेज 4 कैंसर से ग्रसित थी। और जब ये हमारे पास आई तो इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा था और जितने भी इंडिया में ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो गए थे। और ये लास्ट 3 मंथ्स से ऑक्सीजन पे थी, होम वेंटिलेशन पे थी। और सडनली एक बार तबीयत ख़राब होने के बाद ही वो हमारे पास वेंटिलेटर पे आई और ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन और जो हमने ट्यूब डाला था उसमें इन्फेक्शन हो गया। बट समहाउ हमने उनको वो करके रिकवर करा। हमारी आईसीयू क्रिटिकल केयर की टीम ने रिकवर कराया। और फिर जब हमें देखा कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं और वो हार्ट फेलियर में चली गई थी, फिर उस समय हमने एक ड्रग इंपोर्ट करा, टुकाटिनिब करके, आज से 5 महीने पहले। हालांकि ये ड्रग अब इंडिया में अवेलेबल है, लास्ट 1.5 मंथ से अवेलेबल है। पर हमने जनवरी के टाइम पे पेशेंट के रिलेटिव्स और उनके साथ मंत्रणा करने के बाद ये दवाई हमने बाहर से, जर्मनी से इंपोर्ट की। और उस समय जब हमने किया तो पेशेंट जो पहला डोज हमने दिया वो पेशेंट के बर्थडे पे दिया और तब पेशेंट हमारे पास 6 लीटर ऑक्सीजन पे थी। हालांकि क्योंकि हार्ट फेलियर में वो दवाई के देने के बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस नहीं हैं, पर एक कंसर्न के साथ, एक रिस्क के साथ और पेशेंट की खुद की इतनी जीने की तमन्ना थी और बीमारी से लड़ने की तमन्ना थी, उसको देखते हुए हमने वो दवाई उनके सारे रिलेटिव्स के साथ, कंसर्न के साथ हमने उनको दिया। हमने उसको लो डोज में चालू किया। और जैसा कि एक धारणा है कि जैसे कि स्टेज 4 कैंसर अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता तो ठीक नहीं होता है, स्टेज 4 पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो जाए और आईसीयू में चले जाए तो रिकवर नहीं होते हैं। इन सब को तोड़ते हुए हमने ये टुकाटिनिब करके जो ड्रग थी हमने उनको लो डोज में चालू किया। ये 2 से 3 महीने हमारे पास, पहले दूसरे महीने में वो हमारे पास आई तो धीरे धीरे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होने लगा। जो एक्सटेंट ऑफ डिजीज़ है आप जान के हैरान रहेंगे कि इनका स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था, जो ब्रेन में भी था, जो फेफड़ों में भी फैल गया था, बोन्स में, मोस्ट ऑफ द बोन्स इन्वॉल्व थे, उसमें था, लंग्स में था और बहुत जगह स्किन के टिश्यू में था, पेट में फैला हुआ था। और ये धीरे धीरे जब हमने पहला स्कैन कराया 2.5 महीने में तो बीमारी कम हुई और अब हमारे पास पेशेंट खुद चल के आती है। आज 6 मंथ्स हो गया ट्रीटमेंट ख़त्म होने का, पेशेंट खुद चल के आती है, अपना घर का काम खुद करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो दिनचर्या है उसको बिना किसी टॉक्सिसिटी के वो कर पा रही है। तो इनकी जर्नी एक उदाहरण है कि कैसे पेशेंट का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, उनके स्वजनों का सपोर्ट और थोड़ा सा एफर्ट डालने से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से कैसे हम कैंसर को किसी भी स्टेज में, किसी भी रूप में और किसी तरह से हरा सकते हैं। तो ज़रूरत है और आपको और हमें साथ आने की। और जो ट्रीटमेंट पहले शायद बाहर कंट्रीज़ में या बाहर रांची के बाहर होता था, मानेंगे कि वो रांची में भी हम उतने ही अच्छे से, उतने ही लगन से और उससे ही बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से ही हम उसको वही रिजल्ट्स रांची में भी दे सकते हैं। धन्यवाद।